गोपाष्टमी की कहानी। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तो वे यशोदा मैया से बोले, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो यशोदा मैया भी हंस के बोली, बताओ लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो क्या करोगे? तब भगवान ने कहा, मैया अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। तो मैया बोली, ठीक है, नंद बाबा से बात करना। तो वो दौड़ते हुए नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा के पास पहुंचकर बोले, बाबा अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो नंद बाबा बोले, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो और बछड़े ही चराओ। पर लल्ला ना मानो। लल्ला गुस्सा हो गया और नंद बाबा लल्ला को देखकर कहने लगे, अच्छा ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौ चरण का मुहूर्त निकाल देंगे, तभी तुम गाय चराने चले जाया करना। तो लाला बहुत खुश हो गए। लाला पंडित जी के पास गए और पंडित जी से बोले, देखो पंडित जी, गौ चरण का आज का ही मुहूर्त निकाल देना, और अगर आप आज का मुहूर्त निकाल दोगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। तो पंडित जी बोले, अच्छा ठीक है लल्ला। पंडित जी जब नंद बाबा के घर पहुंचे तो वे बार बार पंचांग को अलट पलट कर देखने लगे। तो नंद बाबा ने कहा, क्या हुआ पंडित जी? तो वो बोले, गौ चरण का कोई मुहूर्त ही ना निकल रहा, गौ चरण का केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, फिर 1 वर्ष के बाद निकलेगा। मैंने पूरा पंचांग अलट पलट कर देख लिया। तो वो बोले, ठीक है, अगर आज का मुहूर्त निकल रहा है तो आज ही लल्ला गौचरण आरंभ करेगा। उसी दिन से भगवान ने गौचरण आरंभ किया और वह शुभ दिन अष्टमी की तिथि थी। इसीलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अब मैया अपने लल्ला को तैयार करने लग गईं और उन्हें पैरों में जूतियां पहनाने लगी। तो लल्ला ने कहा, मैया जब मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं भी जूतियां नहीं पहनूंगा, इसलिए मैं जूती नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरी गैया नहीं पहनती। पर भगवान जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी भी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गैया चले और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कन्हैया चलने लगे। वो कहते ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ये भजन मुझे याद आ गया। इसके अलावा एक कहानी ना और भी कही जाती है दोस्तों, कि भगवान श्री कृष्ण ने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया था, जिससे उन्होंने बहुत सारी गौएं, बछड़े, पशु पक्षियों, पूरे ब्रजवासियों की गोवर्धन उठाकर रक्षा की थी। और अष्टमी वाले ही दिन था जिस दिन देवराज इंद्र का अहंकार भंग हुआ था और वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और उन्होंने क्षमा मांगी। तभी कामधेनु गाय ने अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। तभी से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। गौ माता को आज के दिन इसीलिए पूजा जाता है और ये हम लोग मानते हैं कि गौ के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और जब हम गौ माता का पूजन करते हैं तो हमें सभी प्रकार के देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। बोलिए गौ माता की जय। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।